नमस्कार। भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट और दूसरा दिन। आह, कह सकते हैं पूरी तरह भारत के नाम रहा। बिल्कुल। बैटिंग में शानदार प्रदर्शन के बाद गेंदबाजी में भी अच्छी शुरुआत। मतलब मैच पर पकड़ मजबूत हो गई है। हाँ, दिन का खेल खत्म होने तक भारत काफी अच्छी स्थिति में है। और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं जो हमने पी डॉग स्पीक्स यूट्यूब चैनल के विश्लेषण में देखा, दिन के खेल की बारीकियों पर। तो भारत की पहली पारी 587 पर खत्म हुई। ये स्कोर तो शायद उम्मीद से भी ज्यादा था। मतलब शुरू में विकेट गिरे थे, उसके बाद। हाँ बिल्कुल। और जो विश्लेषण हम देख रहे थे वो भी यही कह रहा है कि ये उम्मीद से कहीं बढ़कर था। इसका बड़ा श्रेय फिर शुभमन गिल को ही जाएगा। देखिए, बिल्कुल उनकी पारी विश्लेषण में उसे मास्टर क्लास कहा गया है। और सिर्फ रन नहीं, उसमें एक खास भूख महसूस की गई। जैसे ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी बल्कि एक बड़ा स्टेटमेंट था। हाँ, उस पारी ने ही भारत को ड्राइविंग सीट पर ला दिया एक तरह से। बिल्कुल। और पर निचले क्रम में वॉशिंगटन सुंदर, उनका योगदान भी तो बहुत अहम था। जडेजा के जाने के बाद उन्होंने गिल का अच्छा साथ दिया। हाँ, वो बहुत जरूरी था। विश्लेषण में तो उन्हें टॉप क्लास बल्लेबाज बताया गया है। क्या ये जो अतिरिक्त रन उन्होंने जोड़े ये निर्णायक हो सकते हैं? निश्चित रूप से। देखिए, 500 का आंकड़ा पार करना मनोवैज्ञानिक रूप से अहम था और सुंदर ने उसे 587 तक पहुंचाया। ये रन इंग्लैंड पर बहुत अतिरिक्त दबाव डालेंगे, खासकर जब पिच का मिजाज बदलेगा। अच्छा, भारत के इस बड़े स्कोर के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत कैसी रही? दिन का खेल खत्म हुआ तो 77 पर 3 विकेट थे उनके। हाँ, शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई इंग्लैंड की। हमारे गेंदबाजों ने अच्छा काम किया। आकाशदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी की। हाँ, आकाशदीप, जैसा कि विश्लेषण में भी जिक्र था, उन्हें निरंतरता नीति के तहत चुना गया है। पिछले अच्छे प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने प्रभावित किया। सिराज भी अच्छी लय में दिखे। पिच के बारे में क्या सुनने में आ रहा है? अभी तो बैटिंग थोड़ी ठीक लग रही है शायद। हाँ, फिलहाल तो पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, लेकिन पी डॉग स्पीक्स का विश्लेषण ये बताता है कि चौथे दिन, खासकर लंच के बाद, पिच से स्पिनरों को मदद मिल सकती है। वो जो रफ बन रहा है ना, अच्छा। हाँ, वो स्पिनर्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। और इसीलिए जो रूट का विकेट बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। टीम चयन पर भी बात हुई थी, खासकर कुलदीप यादव को ना खिलाने पर। विश्लेषण में भी इस पर थोड़ी चिंता जताई गई है। हाँ, ये एक सोचने वाला पॉइंट है। विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहा है कि दूसरी पारी में जब पिच शायद ज्यादा स्पिन ले, तब एक स्पेशलिस्ट विकेट लेने वाले स्पिनर की कमी महसूस हो सकती है। तो क्या वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग उस कमी को पूरा करती है? मतलब वो संतुलन देती है टीम को? यही सवाल है। क्या सुंदर की बल्लेबाजी कुलदीप की गेंदबाजी की कमी को पूरा कर पाएगी? ये देखना होगा। और एक बात ये भी थी कि नीतीश रेड्डी की जगह, जिनसे शायद ज्यादा गेंदबाजी ना कराए जाए, कुलदीप को खिलाना क्या ज्यादा अटैकिंग ऑप्शन होता? 3 स्पिनर वाली बात। हाँ, ये रणनीति का ही हिस्सा है। विश्लेषण इसी दुविधा को सामने रखता है। एक तरफ सुंदर और रेड्डी अगर खेलते हैं तो बैटिंग को गहराई देते हैं, दूसरी तरफ कुलदीप मैच विनर गेंदबाज हैं। बर्मिंघम की कंडीशंस में अगर रेड्डी से ज्यादा ओवर नहीं कराने थे तो क्या कुलदीप बेहतर विकल्प होते? ये तो बहस का मुद्दा है। खैर, रणनीति की बात करें तो विश्लेषण का सुझाव है कि गेंदबाजों को थोड़ी फुलर लेंथ पर ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और रूट को सिंगल देकर दूसरे बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सही रणनीति लगती है ये। रूट को रोकना मुश्किल होता है। वो टिक गए तो लंबी पारी खेल सकते हैं। उन्हें स्ट्राइक रोटेट करनी दे और दूसरे छोर पर अटैक करें। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। इंग्लैंड वैसे भी शायद थोड़ा आक्रामक खेलेगा। उनसे तो उम्मीद यही है। तो कुल मिलाकर मैच की अभी की स्थिति क्या है? विश्लेषण के हिसाब से पलड़ा किधर है? विश्लेषण इसे अभी 60-40 भारत के पक्ष में मान रहा है। भारत की स्थिति काफी मजबूत है, पर इंग्लैंड को हल्के में नहीं ले सकते। और नतीजे की क्या संभावना दिख रही है? देखिए, ज्यादा संभावना तो भारत की जीत या फिर ड्रॉ की ही लग रही है। इंग्लैंड के लिए यहाँ से जीतना तो बहुत बहुत मुश्किल होगा। तीसरा दिन काफी अहम होने वाला है। तीसरा दिन बहुत कुछ तय करेगा। अगर इंग्लैंड मान लीजिए पूरे दिन बैटिंग कर भी लेता है, शायद 350 रन और बना ले, मतलब कुल 430-450 के आसपास, तब भी भारत के पास एक अच्छी बढ़त होगी। तो भारत को बस अपनी पकड़ ढीली नहीं करनी है, कोई सेशन खराब नहीं करना है। बिल्कुल, बस वही ध्यान रखना है। तो संक्षेप में यही है कि दूसरा दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। गिल का शतक, फिर सुंदर की पारी ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, और फिर गेंदबाजों ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। बिल्कुल। अब सारी नजरें तीसरे दिन पर हैं। क्या भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड को जल्दी आउट कर पाएंगे या रूट और बाकी बल्लेबाज कुछ टक्कर देंगे? हाँ, यही देखना है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या कुलदीप यादव जैसे स्पिनर की कमी भारत को आगे चलकर महसूस होगी, खासकर अगर पिच ने उम्मीद के मुताबिक टर्न लेना शुरू कर दिया?